इस बंदे की पेंटिंग असली दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। उसकी पेंटिंग में मौजूद लोगों के अचानक से दो हाथ और निकल आते हैं, सड़ी हुई त्वचा से खून रिसता है। पास ही बैठा जीनियस पेंटर विलियम ध्यान देता है कि पेंटिंग बनाते वक्त उसके चेहरे के भाव बहुत भयानक थे। उसका हर स्ट्रोक ऐसा था मानो वो कैनवास से लड़ रहा हो। बाकी सभी छात्र शांति से अपना काम कर रहे थे। विलियम के मन में ये जानने की बहुत बेताबी थी कि आखिर ये नया लड़का बना क्या रहा है। इसलिए वो हाथ धोने के बहाने सिंक की तरफ गया और तिरछी नजरों से उसकी पेंटिंग की तरफ देखा। एक डरावना, भद्दा और दर्दनाक एहसास किसी चाकू की तरह उसकी आंखों में चुभ गया और फिर वो भयानक नजारा सीधे उसके दिमाग में छप गया। विलियम पूरी तरह सुन पड़ गया। उसने अब तक जो भी पुरानी तकनीकें सीखी थी ये उससे बिल्कुल अलग था, लेकिन इस भद्दे आर्ट स्टाइल ने उसे किसी हुक की तरह जकड़ लिया था। पता नहीं क्यों, पर वो उस पेंटिंग की तरफ खिंचा चला जा रहा था। इसके बाद विलियम को लगा जैसे वो पेंटिंग करना ही भूल गया है। उसके दिमाग में बस वही पेंटिंग घूम रही थी। जब उसने अपनी बनाई पेंटिंग देखी तो उसे वो कचरा लगने लगी। वो किसी भी कीमत पर जानना चाहता था कि उस लड़के ने वैसी पेंटिंग क्यों बनाई। बाद में दोस्तों से पता चला कि वो लड़का अक्सर कब्रिस्तान में जाकर पेंटिंग करता है। उसी रात वो कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ा और उसे वहां ढूंढ निकाला। उस आदमी का नाम पिकमैन था। वो एक मरी हुई जंगली बिल्ली को देखकर उसकी पेंटिंग बना रहा था। पिकमैन ने कहा कि गलत मत समझना, इस बेचारी बिल्ली को जरूर यहाँ के बड़े चूहों ने खाया होगा। विलियम अपने काम से नहीं भटका और उसने उसकी पेंटिंग की असलियत और कल्पना की तारीफ की, लेकिन ने कहा कि ये उसकी कोई कल्पना नहीं है। फिर उसने अपनी स्केचबुक विलियम को दी। उसके हर पन्ने पर भयानक और डरावने मॉन्स्टर बने हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसने ये सब अपने मन से नहीं बनाया है। उसने बचपन से ही इन सबको अपने घर में अपनी आंखों से देखा है। वो इसी असली दुनिया के नीचे छिपे हुए हैं, बस आम लोग उन्हें देख नहीं सकते। विलियम को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने सबूत मांगा। तब पिकमैन ने उसे अपने घर ले जाने की बात कही। जैसे ही विलियम ने उसके घर में कदम रखा, वो टेबल पर रखी पेंटिंग देखकर बुरी तरह डर गया। पेंटिंग में बना मॉन्स्टर इतना असली लग रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि उसने इतने सालों तक पेंटिंग सीख कर सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। असली पेंटिंग तो ये है। विलियम ने कहा कि आज उसकी आंखें खुल गई, लेकिन पिकमैन ने कहा कि इतनी जल्दी हैरान मत हो, क्योंकि पर्दे के पीछे की चीज उसे जिंदगी भर याद रहेगी। उसने पर्दा हटाया और एक डरावनी पार्टी का नजारा सामने आ गया। पिकमैन ने बताया कि पेंटिंग के बीच में खड़ी वो औरत उसकी परदादी है, जिसका नाम लाविनिया था। वो वहाँ की सबसे बड़ी चुड़ैलों की मुखिया थी। बाद में उसे एक खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। उस पेंटिंग में साफ साफ दिखाया गया था कि कैसे उसने अपने ही पति के सिर को पकाकर चुड़ैलों की दावत में परोस दिया था। विलियम उस पेंटिंग को देखता रह गया, जो अचानक अजीब तरीके से हिलने लगी थी। उसके कानों में उस पार्टी का शोर, चुड़ैल के पति की दर्दनाक चीखें और चुड़ैलों की डरावनी हंसी गूंजने लगी, मानो ये सब जमीन के नीचे से आ रहा हो। विलियम को अचानक उबकाई आने लगी और वो बिना कुछ कहे ही बदमाश होकर वहां से भाग निकला। सीढ़ियों से नीचे आते ही उसने उल्टी कर दी। तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस गाड़ी में से एक हाथ बाहर निकला और उसे अपने पास बुलाया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हॉरर फिल्म पिकमैन्स मॉडल, जो HP लवक्राफ्ट की इसी नाम की कहानी पर आधारित है। पिछले कुछ सालों में हॉरर और डर के उस अजीब एहसास को बेहतरीन तरीके से दिखाने वाली ये एक जबरदस्त फिल्म है। इस पूरी फिल्म में आपको कोई फालतू के जंपस्केयर नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें कैनवास और पेंट ब्रश के जरिए धीरे धीरे एक आम इंसान को अंधेरे में धकेलते हुए दिखाया गया है। फीमेल मॉन्स्टर ने अपना पंजा मारा और शर्ट सीधा फट गई, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसके कपड़े पर सच में पंजे के 3 निशान थे। विलियम ने कल रात की बातों को भुलाकर जल्दी से कपड़े बदले। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका के माता पिता से मिलने जा रहा था। रेबेका ने अपने पिता को विलियम से मिलवाया। अपने होने वाले ससुर का चेहरा देखते ही विलियम के होश उड़ गए। ये तो वही बूढ़ा आदमी था जो कल रात घोड़ा गाड़ी में था, और अगले ही पल उस पेंटिंग वाली चुड़ैल जैसा मॉन्स्टर फिर से उसके सामने आ गया। विलियम बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह भागता हुआ पिकमैन के घर पहुंचा। वो उससे सब कुछ सच सच पूछना चाहता था, लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही न हो। विलियम को लगने लगा था कि ये सब कहीं उसका वहम तो नहीं है। शायद पिकमैन नाम का कोई इंसान था ही नहीं, लेकिन दीवार पर बने वो अजीब निशान इस बात का सबूत थे कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सच था। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। किसी वजह से विलियम ने पेंटिंग करना छोड़ दिया और वो एक मशहूर आर्ट आलोचक बन गया। उस दिन जब वो काम से घर लौटा तो देखा कि किसी ने गुमनाम तौर पर एक पेंटिंग भेजी है, पर अपने काम की वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब विलियम और रेबेका की शादी हो चुकी थी। उनकी एक अच्छी खासी फैमिली थी और एक 8 साल का बेटा भी था। समय के साथ विलियम अपनी जवानी की उन डरावनी यादों को भूलने लगा था, पर उस रात वो अचानक उठा और खुद को एक ऐसी जगह पाया जो अनजान होकर भी जानी पहचानी लग रही थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक शानदार दावत चल रही थी। विलियम डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि उसने ये सब पहले भी कहीं देखा है। जैसे ही उसकी नजर उस पार्टी की होस्ट पर पड़ी, वो डर के मारे नींद से जाग गया। वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही पेंटिंग वाली चुड़ैल थी। उसे अचानक से याद आया कि आज किसी ने उसे एक पेंटिंग भेजी थी। ये पेंटिंग सालों से गायब उस पिकमैन नहीं भेजी थी। जैसे ही उसने पेंटिंग से पर्दा हटाया, एक खौफनाक चीज उसके सामने थी। वो पेंटिंग जिंदा थी। पेंटिंग में मौजूद मॉन्स्टर लगातार हिल रहा था और अजीब सी गुर्राने की आवाजें निकाल रहा था, ताकि वो विलियम का दिमाग नराब कर सके। उसने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाई और उस डरावनी पेंटिंग पर वार करना चाहा, लेकिन पेंटिंग वाले मॉन्स्टर को शायद पता चल गया था। वो चिल्लाते हुए विलियम के हाथ को कंट्रोल करने लगा। जल्द ही विलियम का अपने हाथ पर काबू नहीं रहा और कुल्हाड़ी धीरे धीरे उसी के सिर की तरफ घूमने लगी। बस वो कुल्हाड़ी उसके माथे में लगने ही वाली थी कि तभी रेबेका ने कमरे का दरवाजा खोला और इस डरावने खेल को रोक दिया। इस तरह विलियम की जान बच गई। विलियम ने घबराते हुए तुरंत पेंटिंग को ढक दिया, लेकिन रेबेका के सवालों का विलियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर ही अंदर जान चुका था कि पिकमैन लौट आया है। पर तभी विलियम का बेटा जेम्स चुपके से कमरे में आया और उत्सुकता के मारे उसने
उस पेंटिंग का पर्दा हटा दिया। उसी रात से जेम्स बहुत डरा रहने लगा, मानो उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। विलियम दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी और कमरे की हवा में अजीब सी स्याही की महक थी। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने तुरंत बंदूक उठाई और सीधे कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। वहां पिकमैन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आज पिकमैन एक बहुत मशहूर पेंटर बन चुका था। वो इस शहर में एक आर्ट गैलरी के बुलावे पर अपना एग्जीबिशन करने आया था। विलियम अच्छी तरह जानता था कि अगर उसकी पेंटिंग्स आम लोगों को दिखाई गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। उसने पिकमैन को चेतावनी दी कि वो तुरंत शहर छोड़ दे और अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उसकी जान ले लेगा। पिकमैन ने कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वो बस विलियम को कला की दुनिया में अपना सच्चा दोस्त मानता है। ये कहकर उसने बहुत उत्साह से विलियम को अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग देखने के लिए बुलाया। विलियम ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन पिकमैन ने एक ऐसी शर्त रखी जिसे वो टाल नहीं सकता था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊं, अपनी प्रदर्शनी रोक दूं और पेंटिंग्स नष्ट कर दूं, तो क्या तुम तभी मुझे गलत मानोगे? मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, बस शर्त यह है कि तुम एक बार मेरे घर आओ। विलियम ने कहा, नहीं। लेकिन फिर भी विलियम उसके पीछे पीछे उसकी परदादी की पुरानी हवेली में गया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे चारों तरफ कोई फुसफुसा रहा है, मानो उसके आने से वे बहुत खुश हो। अपनी पेंटिंग्स दिखाने से पहले पिकमैन ने विलियम से थोड़ा इंतजार करने को कहा। उसने कहा कि उसे यहाँ रहने वालों को यानी अपनी पेंटिंग्स के मॉडल्स को छुपाना होगा, कहीं वो विलियम को अपना खाना ना समझ ले। लेकिन विलियम से रहा नहीं गया और वो अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाया। विलियम बेसमेंट में गया। पता नहीं पिकमैन कहाँ चला गया था। दीवारों पर टंगी डरावनी पेंटिंग्स किसी जिंदा चीज की तरह फुसफुसा रही थी, खासकर एक पेंटिंग जिसमें एक बहुत ही विशाल और अजीब सा राक्षस कैनवास पर सच में रेंगता हुआ दिख रहा था। वहां की सड़ी हुई बदबू से विलियम को बहुत घबराहट हो रही थी। जब उसने सुना कि वो अजीब आवाजें जमीन के नीचे से आ रही है तो वो डर के मारे सहन नहीं पाया। उसने देखा कि जमीन पर पेट्रोल रखा है। उसने उसे उठाया और छिड़क दिया। वो इस मनहूस जगह को पूरी तरह जला देना चाहता था। तभी पिकमैन आ गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है। पिकमैन ने कहा कि विलियम पागल नहीं है। वो पलटा और उसे अपनी स्केचबुक दिखाने जाने लगा। अत्यधिक डर के मारे विलियम ने ट्रिगर दबा दिया और इस पागल आर्टिस्ट को गोली मार दी। पिकमैन ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि शांति से मरने से पहले उसने सारा सच बता दिया। पेंटिंग के वो राक्षस सच में है, उन्हें घूल कहते हैं। उसकी परदादी उनकी सबसे बड़ी भक्त थी। एक चुड़ैल के परिवार से होने के कारण बचपन से ही उसमें दूसरों से अलग शक्तियां थी। उसे पता चला कि वो उनके घर के सूखे कुएं में रहते हैं। उसने अपना पूरा डरावना बचपन इन्हीं राक्षसों के साथ बिताया था। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। विलियम ने बिना कोई भाव दिखाए लालटेन नीचे फेंक दी। ऐसी चीजों को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कुएं से एक घूल बाहर निकला। उसने विलियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस पिकमैन की लाश को नीचे खींच लिया। विलियम बुरी तरह डरकर उल्टे पांव हवेली से भाग निकला। उसके बाद उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चे को एक दोस्त के आर्ट एग्जीबिशन में ले गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद विलियम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। दीवारों पर लगी सारी पेंटिंग्स उसी आदमी की थी और एग्जीबिशन का मैनेजर एक पेंटिंग के सामने बिना हिले डुले खड़ा था। उसका खून से सना चेहरा देखकर विलियम की रूह कांप गई, लेकिन वो उस आदमी पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा भी वही थे। जब वो उन्हें ढूंढने गया तो वो भी एक पेंटिंग के सामने पुतले की तरह खड़े थे। विलियम ने जल्दी से उस पेंटिंग को नीचे उतारा और पलट दिया। अपनी पत्नी और बच्चे को नॉर्मल देखकर विलियम ने राहत की सांस ली कि वो सही समय पर आ गया और उन पर पेंटिंग का असर नहीं हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है उसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। रात के समय रेबेका चुपचाप चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियां काट रही थी। विलियम ने कहा कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और पूछा कि खाने में क्या बन रहा है, लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम को लगा कि वो अभी भी उसके पहले के अजीब बर्ताव से नाराज है, तो उसने कहा कि आगे से वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे ही पत्नी ने अपना सिर घुमाया, विलियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेबेका का चेहरा खून से लथपथ था, उसकी आंखें गायब थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो उसे देखकर बोली, प्लीज 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 प्लीज। अपने पति की घबराहट देखकर रेबेका ने बस धीरे से कहा, रात का खाना तैयार है। विलियम के सीने में डर की एक लहर दौड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, हमारा बेटा जेम्स कहाँ है? रेबेका ने एक खौफनाक मुस्कान दी और बगल में रखे माइक्रोवेव की तरफ देखा। विलियम कांपते हुए आगे बढ़ा और उसने माइक्रोवेव का दरवाजा खोल दिया। कहानी यहीं पर रुक जाती है। लवक्राफ्ट ने कथुलू की कहानी लिखते हुए कहा था कि इंसानों की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर भावना डर है और सबसे पुराना और सबसे बड़ा डर अनजान चीजों का डर है। इस फिल्म ने इस बात को बहुत अच्छे से दिखाया है। पिकमैन ने शुरू से अंत तक बस एक ही बात कही कि मैं वही बनाता हूँ जो मैं देखता हूँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो वो देखता था वो हम नहीं देख सकते और हमें देखना भी नहीं चाहिए। वो डर को पैदा नहीं कर रहा था, वो बस डर को कैनवास पर उतार रहा था। और विलियम, उसने वो एक बार देख लिया और फिर सालों तक ये दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ। उसने शादी की, बच्चे पैदा किए और नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। लेकिन वो दरवाजा अगर एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होता। फिल्म के आखिरी सीन का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है। ये एक सवाल है कि कुछ चीजें अगर आप एक बार देख लें तो आप उन्हें कभी भुला नहीं सकते। तो क्या आप फिर भी उन्हें देखना चाहेंगे? चलिए, आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं हूँ डेविड। साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।